Just let me know when to start. Let's wait for a few minutes more, then we'll start. Okay, so in the meantime, everyone else is joining. Uh, let's just have a small discussion. Like, I guess you guys have already given your first placement drive. I guess it was for Trilogy, if I'm not wrong. Yeah, so how was your experience, like, in terms of test, exam? Anyone can mute, Right. unmute. Hello. Yeah, hi, Pulbhushan. Hello. Which one you are asking about? Trilogy innovations. Yeah, right. The questions were a bit hard, actually. Okay. Like, I guess it's mostly around DSA and competitive programming. Uh, they were covering topics from dynamic programming and all that. Okay, okay. So, are the results out or still awaited? They are still awaited. Okay, okay. All the best for the results. You. And how about internship drives? I guess you have done like a few internship drives as well. कोई भी बताना चाहता हो अपना एक्सपीरियंस, मतलब अभी तक इंटर्नशिप में कैसा रहा या ड्राइव कैसी थी? कोई भी नहीं? चलो एटलीस्ट चैट में लिख दो कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो यस लिख दो, नहीं कर रहे तो नो लिख दो, एटलीस्ट पता तो चले जिंदा हो. यस. ओके. मानिक is saying yes. Anuj, yes. Nice. No. Okay. Hmm. Okay, बैलेंस हो गया. 4 yes, 4 no. That's all responsive. चल रहा भैया बस. चलो ये अच्छी बात है, चल रहा है. जिनके नो है उनके तो वो भी नहीं चल रहा है. लकी इनफ. भारत, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे इंटर्नशिप का? भारत सॉरी, मतलब आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन. No. Yes, it involved one aptitude. In terms of work, like अभी कैसा काम चल रहा है वहाँ पे और उस सब. One interview which placed. Okay. So it would be chat oriented session, right? यार अगर अनम्यूट करके बोल सकते हो तो would be हेलो better. हाँ. Yeah. हेलो हाँ Yes, you're एक्चुअली वो audible. मैं दूसरा सो इनिशियली तो एप्टीट्यूड राउंड हुआ था. Mm-hmm. देन इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन डीएसए एंड वेबडी. और करंटली वो भी ट्रेनिंग में रिएक्ट एंड बैकएंड सिखा रहे हैं इनिशियली. That's nice. So like basically web development focus ज़्यादा है. बेसिकली उनके यहाँ एंड्रॉइड आईओएस एंड रिएक्ट तीनों था, तो वो मैंने चूज किया हुआ है. वेब डेवलपमेंट चॉइस थी. Nice, nice.
So एक ऑन कैंपस थी ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस थी। ऑन कैंपस थी, चलो अच्छी बात है। और कोई बताना चाहेगा? आई एम जस्ट वेटिंग कि बाकी सब आ जाए, देन वील स्टार्ट। सो थोड़ा सा चिट चैट। Manik, would you like to share your experience? Okay, experience as in like हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yeah, you are audible. हाँ मानिक, आप आवाज आ रही है यार, आप नहीं आ रही, अब म्यूट कर लिया। हाँ ओके, सो मेरी भी लाइक वेब डेवलपमेंट बेस्ड वही है इंटर्नशिप, रिएक्ट एंड ऑन बैक एंड पाइथन, ओके नाइस। एंड लाइक इट वाज एन ऑफ कैंपस। इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? इंटरव्यू प्रोसेस बेसिकली वही सीवी शॉर्टलिस्टिंग एंड उसके बाद 2 टेक्निकल राउंड्स थे एंड बोथ वर बेस्ड ऑन रिएक्ट। Okay, nice. So like React JS or React Native? रिएक्ट जेएस React JS. Okay, nice. एंड पाइथन का बेसिक्स वगैरह था। हाँ वो पाइथन बैकएंड में होगी ना? हम्म हर्ष गोयल। Hello. So how's your internship experience? सही था, मतलब वही थी, फ्रंट एंड पे थी मेनली। तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन प्रोसीजर तो वही था कि एक टेक्निकल राउंड था और फिर एक वही एचआर राउंड। उसके अलावा फिर मेनली तो उसमें रिएक्ट और मर्न पे ही काम कराया था, बट मेरा क्योंकि फ्रंट एंड पे था तो रिएक्ट की ज़्यादा। ओके नाइस। सो अभी तक हमें 3 एक्सपीरियंस मिले, तीनों में रिएक्ट आई गेस कॉमन थी। नाइस। ओके सो कितने पार्टिसिपेंट्स? 53। हाँ इंटर्नशिप्स आई हैव सीन लाइक वो वेब के अराउंड ज़्यादा फोकस रहती हैं, इट्स नॉट कंपल्शन बट प्लेसमेंट सेल से कौन है यहाँ पे? हाँ तो करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। बच्चे ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो गौरव भैया को तो आई डोंट थिंक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बट फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इन्होंने अपने टाइम पे निकाल लिया थॉरोगुड एंड अभी टाटा 1mg में करेंटली प्लेस्ड हैं। तो आज सबको ये बताएंगे मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अभी So yes, like this session is about Thorogood. So मैंने अभी इससे पहले 3-4 इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस पूछे। So उसमें एक चीज सबने कॉमन देखी होगी, that was like one thing first, everything is comfortable in Hindi English mix, or like should I stick with English or Hindi, anything? Is there anyone just like who is not comfortable in Hindi? Everyone is fine with mix? Okay. So this session is morely about Thorogood. So जब मैंने session start हुआ था, before that I have asked a few people about their internship experience. सबकी एक चीज़ common थी. Everyone was saying like technical चीज़ें काफ़ी थी. Either it was DSA or it was front end or React, whatever it is, based on your profile. Similarly आपने अभी Trilogy का भी test दिया था, which was very much data structure intensive. Like as you were saying, DP and all काफ़ी आया था. एंड कमिंग प्लेसमेंट ड्राइव्स में भी काफ़ी सारी प्लेसमेंट ड्राइव्स ऐसी होंगी जो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगी, मे बी कोर सब्जेक्ट्स को भी कवर करे कंप्यूटर साइंस में, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल. थॉरोगुड वेयर ऑन द अदर हैंड, आई गेस इट्स इसका सबसे यूनिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है.
like throughout the industry, I have given more than 30-40 interviews, but Thorogood का सबसे यूनिक था. खास बात ये, लाइक अगर आप इस मेंटालिटी से आए हो कि थॉरोगुड में आप कुछ रट के जा सकते हो या कुछ याद करके जा सकते हो, सो सॉरी टू डिसअपॉइंट, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा. Because they are not into technicalities, they are more into your thinking capacity. When I say this, मतलब अगर आप ऐसा कुछ मेरे से पूछने आए हो यहाँ पे कि ऐसा कोई सीक्रेट फार्मूला पता चल जाएगा कि थॉरगुड निकल जाए, तो सॉरी, ऐसा तो कुछ नहीं है. इट्स मोर अराउंड जो थ्रू आउट कहते हैं ना कि बीटेक में आपने क्या सीखा है, क्या करा है, या इन लाइफ आपने क्या सीखा है, क्या करा है, उसकी रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगी वहाँ पे. बिकॉज उनका प्रोसेस जो है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द रिटर्न टेस्ट टिल द एंड, लाइक द फाइनल इंटरव्यू. पहली बात तो वो फाइनल इंटरव्यू उनका वो असेसमेंट सेंटर होता है, लाइक फुल डे होता है, तो उसको हम फाइनल इंटरव्यू नहीं बोल सकते, वो फुल डे असेसमेंट ही है. उसके उस तक मतलब आपको कभी ऐसा, मतलब फॉर मी आई डोंट इवन रिमेंबर कि मेरे से ज़्यादा कुछ ऐसा कोई एक क्वेश्चन भी डीएसए का पूछा था. मतलब इट वाज वेरी मच यू कैन से थिंकिंग बेस्ड. कैसे, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो सबसे पहले थॉरगुड ऑन कैंपस आई थी. इट वाज मंथ ऑफ अगस्त सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस सितंबर. सो इस बार आई गेस जुलाई अगस्त में आ जाएगी, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. हुआ ये था, फर्स्टली देयर वाज एन ऑनलाइन टेस्ट. सो उस ऑनलाइन टेस्ट में आई डोंट रिमेंबर द टाइम एग्जैक्टली बट वाज समवेयर अराउंड 1 आवर. सो उसमें हमारे पास पहले दो क्वेश्चन दे रखे थे. दैट वाज अराउंड एसे राइटिंग, एंड सेकेंड पार्ट में था हमारे पास एनालिटिक्स, एप्टीट्यूड, एंड उसके अराउंड एमसीक्यूज थे. सो जो एसे वाला पार्ट था, केशव कुछ कहना है अभी? सॉरी, जो एसे वाला पार्ट था, दैट वाज मोर अराउंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम थॉरगुड, या लाइक इन जनरल क्वेश्चन से कि आप अपनी टाइम की कोई क्रिटिकल सिचुएशन एक्सप्लेन करो जो आपने करी है. द मेन थिंग इज वहाँ पे ना टाइम का क्रंच बहुत ज़्यादा रहता है. सो बड़ा जनरल क्वेश्चन होगा, वट एवर इट इज, चेंज होते हैं, मतलब देयर इज नो फिक्स क्वेश्चन फॉर दैट, बट वुड बी समवट जनरल. थोड़ा सा आप थॉरगुड के प्रिंसिपल्स वगैरह भी पढ़ लेना, व्हाट एग्जैक्टली कंपनी इज, एंड आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी इंट्रोस्पेक्ट पहले कर लेना कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आपके साथ लाइफ में हुए हो, सो यू कैन कीप दैट इन माइंड, और उनसे आपको क्या सीखने को मिला. इस टाइप की चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए. बट ऑन दैट स्पॉट आप जब बैठे होगे, आप वो कर रहे होगे क्वेश्चन, मे बी इस साल देखो कुछ गारंटी नहीं दे सकता कि प्लेसमेंट प्रोसेस सेम होगा. मे बी दे आर कमिंग अप विद न्यू प्रोसेस. इट इज़ व्हाट आई हैव सीन मेरे टाइम में जो हुआ था. सो उनका इस टाइप का फर्स्ट राउंड था, जिसमें पहले ऐसे वाले क्वेश्चन थे, एंड देन एमसीक्यू क्वेश्चन से दैट मोर अराउंड डेटा एनालिटिक्स. मतलब वहाँ पे हमें ग्राफ्स दे रखे थे, डेटा दे रखा था, एंड उससे हमें इंटरप्रेट करनी थी चीज़ें. कुछ क्वेश्चंस वैसे थे लाइक जो जनरल एप्टीट्यूड में आते हैं, like blood relations and इस type के questions. I hope you get an idea what I'm saying. So ये था फर्स्ट राउंड. इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं थे, जस्ट ये वाला था. इसके बाद वी गॉट एन शॉर्ट लिस्ट. सो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, उसके बाद इन्होंने एक वेट लिस्ट निकाली थी, देन वेट लिस्ट में मेरा नाम आया था. आफ्टर दैट उनका ना एक असेसमेंट सेंटर होता है विच इज़ लाइक अ फुल डे असेसमेंट. इन आर टाइम इट वाज ऑनलाइन, बट जब कोविड नहीं होता तो इट इज़ एन ऑफलाइन प्रोसेस. तो उनके आपको ऑफिस जाना होता है विच इज़ इन गुड़गांव, सॉरी विच इज़ इन बैंगलोर. तो वो फुल डे आपको बैंगलोर में ही देना पड़ता है वो टेस्ट. और उसमें लाइक फ्रॉम 8 AM टू 7 PM तक वो चलता है पूरा. लाइक फुल डे ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर पाओगे, आपको वो प्रोसेस ही करना पड़ता है. एंड सो एंड डोंट वरी कि आपके टाइम में कैसा होगा, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी अलग से. बट इन आर टाइम इट वाज ऑनलाइन. सो ऑनलाइन में इन्होंने हमें सुबह 8 AM पे चेक इन कराया था. इन्होंने वर्चुअल कंप्यूटर हमें दे दिया था, एक लाइक वर्चुअल मशीन वगैरह, एंड उसके अंदर हमें पूरा अपना इन्होंने सेट कर रखा था ऑलरेडी कि आपका ये रहेगा. सो अब उसमें वहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज उसमें एक भी डीएसए बेस्ड राउंड नहीं था, या उसमें एक भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग का राउंड नहीं था. फर्स्ट मेरे को याद है फर्स्ट राउंड हमारा था केस स्टडी का. अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और, थॉरगुड जनरली डू अ CGPA बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग. सो वो एक चीज़ देख लेना. लाइक इन आर टाइम कट ऑफ वॉज अराउंड 8 to 8.5. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, बट हर साल वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द बैच. सो वो देख लेना. हाँ, कमिंग टू दिस पॉइंट. सो जो हमारे पास वर्चुअल मशीन वगैरह दे रखी थी, हमारा फर्स्ट राउंड था केस स्टडी का. सो वी हैव टू ज्वाइन
ऑनलाइन मीटिंग, वहाँ पे कैमरा वगैरह हमारा ऑन रहेगा एवरी टाइम। वहाँ पे हमें उन्होंने कुछ बेसिकली सेट ऑफ अलग अलग कंपनीज की वो दे रखी थी स्टेटमेंट्स एंड बहुत सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी थी, लाइक ऐसे 7-8 पेज की PDF टाइप्स थी, लाइक फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें से वी वर गिवन लाइक एन आवर और सो हमें कंक्लूड मतलब ऐसे ड्रॉ आउट करना था कि विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू डू, लाइक कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस टाइप का हमें एक वो बनाना था एज ए इन्वेस्टर, बट ऑल आर द फैक्टर्स यू आर कंसिडरिंग। तो वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें कोई प्रायर नॉलेज चाहिए, एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू जस्ट समराइज। और अगेन कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं था क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर ओन एक्सप्लेनेशन। सो वो हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी थी ऑन दैट केस स्टडी, whatever we have chosen। मतलब in my case it was like investment and all, सबके अलग अलग थे और like सबके यूनिक आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है कि रिपीट होते हैं ये। सो एक केस स्टडी के राउंड चीज़ रहेगी, you will be given some information, you have to conclude something out of it and give valid reason कि ये ऐसा क्यों या वैसा क्यों, मतलब why this why not वाली चीज़ जो रहती है। सो वो था। एंड देन उसके बाद इन्होंने हमें एक फैक्ट फाइंडिंग के लिए रखा था, दैट वाज अनदर टास्क जिसको हम इन्होंने पैरेलली चला दी थी। सो हुआ ये था कि एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आई हैड माइंड इन 3 प्लेसेस, मैं केस स्टडी भी कर रहा हूँ एंड देन सडनली मुझे कॉल कर लेते हैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए विच इज़ फॉर 15 मिनट्स, एंड देन सडनली मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं विच वॉज अगेन फॉर हाफ एन आवर। सो पैरेलली आपका मल्टीपल जगह माइंड चल रहा होता है एंड सारी जगह टाइम आपका फिक्स रहता है, लाइक 1 आवर जो भी उनका टाइम रहेगा वो देंगे। सो यहाँ से वो चेक कर लेते हैं कि बंदा कितना मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है। एंड देन फिर जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमें बुलाया था उसमें इन्होंने क्या करा कि इन्होंने मुझे बोला कि यू आर a person like a consultant now, you have to consult on something or you have to give advice on something, but you don't know anything, like आपके पास एक रिसोर्स पर्सन होगा, you have to ask everything from him or her और उसका सॉल्यूशन निकालना उस प्रॉब्लम का। For obvious reason I cannot give the exact problem right now, but it was somewhere around this only, like you are the consultant but you don't have any information, you have a resource person, so you have to ask the question to get the information and on the basis of that information you have to give the final answer or your call. So basically it was 10 minutes round, so 10 minutes में मुझे जितनी information हो सकती थी उस सामने resource person से निकलवानी थी, and after that उसके बेसिस पे मुझे विद इन दैट 10 मिनट्स ओनली मुझे अपना डिसीजन लेके फाइनल एडवाइस देनी थी विद पर्टिकुलर रीजन वाई और वाई नॉट। एंड जब मैं अपनी एडवाइस दे रहा हूँ ना तो मेरे सामने जो मेरा इंटरव्यूअर है दैट विल क्रॉस क्वेश्चन मी, सो आपने ऐसा क्यों नहीं करा, आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी, ये आपने गलत करा, इस टाइप से वो चलता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ इंटरेक्टिव वन। एंड अगेन इसमें कोई राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, जैसे टिपिकल आपका टेक्निकल इंटरव्यूज में होता है कि आइदर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होती, बिकॉज इट्स जस्ट मोर अराउंड योर पर्सपेक्टिव। भाई हो सकता है मेरे लिए कोई चीज़ सही हो, आपके लिए गलत हो, और वाइस वर्सा। ठीक है, सो ये एक था। एंड देन मैं बताया आपको एक इंटरव्यू भी हुआ था, उस इंटरव्यू में दे वर मोर अराउंड लाइक माय रिज्यूमे, वो रिज्यूमे मेरे से पूछ रहे थे। सो देयर वाज अ प्रोजेक्ट ऑन मशीन लर्निंग व्हिच आई हैड मेड, सो उन्होंने वो काफ़ी डिस्कस किया था इंटेंसिवली, लाइक द इंटरव्यूअर वाज लाइक वो उसको एक्सपर्टीज थी मशीन लर्निंग की, उसको आइडिया था कि कैसे कैसे चीज़ें चलती है। सो ही वेंट डीप इनटू इट, वो मेरे से पूछने लग गया, थोड़ा डिस्कस करने लग गया कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, व्हाट वर द इश्यूज यू वर फेसिंग, और इस प्रोजेक्ट को आप कैसे, इसका आगे का स्कोप क्या है, फ्यूचर वर्क क्या करोगे इसमें, और लाइक वन ऑफ द इश्यूज वाज डेटा फॉर मी। सो उन्होंने वो पूछा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, और अगर मान लो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई तो उसको आगे कैसे लेके जाओगे। तो अराउंड 15-20 मिनट्स इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था। देन ही आस्क्ड मी लाइक अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जहाँ पे यू वर स्टक इन अ सिचुएशन एंड यू सॉल्व्ड इट। सो वो उन्होंने काफ़ी रिग्रेसिवली डिस्कस किया था। देन मेरी प्रीवियस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मेरे से पूछा था कि लाइक यू हैड दीज 2-3 इंटर्नशिप, सो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, बट इंटर्नशिप, बट वाज द फीडबैक ऑफ योर टीम मेंबर वर्किंग विद, क्वेश्चंस लाइक दिस, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन, नॉट लाइक ऐसे रटने वाले क्वेश्चन कुछ नहीं थे, मोर ऑन व्हाट यू हैड इन योर लाइफ, और आप उसी को कैसे आगे, मतलब आपकी वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पूरी लाइफ की जर्नी को समझे कि आप कहाँ से कहाँ तक आए हो, एंड आपकी थिंकिंग उसको जज करना चाहते थे कि आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, या व्हाट आर योर गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स इन जनरल।
सो दैट इज द यूनिक थिंग आई लाइक अबाउट थॉरोगुड. मतलब आज तक किसी कंपनी ने इतना डीप में मेरे से इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे थे. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम. सो अभी तक किसी को कुछ पूछना, लाइक आई नो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग सा लग रहा होगा, बट कुछ अभी तक कोई डाउट हो? भैया रोल क्या था? एसडी? सॉरी, या रोल के बारे में बताना भूल गया मैं. रोल का देखो, उधर वहाँ पे थॉरगुड में एक पॉलिसी है, एवरीवन लाइक फ्रॉम एचआर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर टू एनालिस्ट कंसल्टेंट, एवरीवन दे कॉल देम बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स कंसल्टेंट, BIAC. एंड डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल वहाँ पे आपको रोल देते हैं. सो लाइक व्हेन आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ थॉरगुड बैक देन, तो तब मुझे इन्होंने मशीन लर्निंग के अराउंड का रोल दिया था बेस्ड ऑन माई स्किल सेट. तो मेरे प्रोफाइल में मशीन लर्निंग है, लाइक यू कैन सी फ्रॉम माई लिंक्डइन एंड ऑल. सो उन्होंने उसके बेसिस पे मुझे इन्होंने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी दिए थे. इनका मेजरली जो थॉरगुड का वर्क एरिया है ना, दैट इज मोर अराउंड एनालिटिक्स वाला पार्ट, कि लाइक दे हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड द डेटा, एंड डेटा बेसिस पे वो इनसाइट्स वगैरह भी उनको हेल्प करते हैं. सो उसमें मशीन लर्निंग मॉडलिंग भी वो काफ़ी यूज़ करते हैं. एंड देन डेटा के अराउंड उनका काफ़ी, डेटा एनालिटिक्स के अराउंड भी काफ़ी वर्क रहता है. सो इस टाइप का उनका वो था, लाइक सॉर्ट ऑफ not exactly software development but more around data and development. Like अब जैसे बिग डेटा हो गया, तो आपको उसके लिए गूगल क्लाउड पे कैसे काम करना पड़ेगा, एज़्योर पे काम करना पड़ेगा, क्लाउड सर्विसेज पे जो जनरली रहता है, लाइक इफ यू हैड सम आइडिया ऑफ बिग क्वेरी एंड ऑल, तो उसके अराउंड चीज़ें रहेंगी. देन पाइथन आपको एक अच्छे से आ जाए तो बेटर है, एक गिवन एज रहता है. देन इस टाइप की रहती है. बट अगेन उनके लिए ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस दे डोंट आस्क मच अबाउट इट. लाइक अगर आपकी प्रोफाइल में है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं वो, ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो भी करा वो डिस्कस करते हैं, एंड देन दे डू सिलेक्शन, और आगे वो उसी बेसिस पे करते हैं. उनके वहाँ पे SD प्रोफाइल नहीं है. सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. हाँ ठीक है. सो यस, और कुछ क्वेश्चन? भैया पैकेज क्या, एक सेकंड सॉरी, भैया पैकेज क्या ऑफर करते हैं ये? So one of the person is asking कि पैकेज क्या रहता है. So guys, पैकेज सर चेंज ले, जो एग्जैक्ट पैकेज होगा यार वो प्लेसमेंट सेल बता देगा. डिस्क्लोज इट हियर. सो बट जो भी होगा, ये आइडिया नहीं प्रेडिक्ट, वो तुम्हें पता चलता है. पर्सन के इनफॉर्मल सेशन पूछ सकते हैं. फिर कंटिन्यू. चलो फिर कंटिन्यू कर. भैया आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा. वॉइस आ भी गया. अब आ रही है? नहीं भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही. अब आ रही है? हाँ, हेलो. अब आवाज लास्ट क्या सुना था वो, उसी के आगे कंटिन्यू. क्वेश्चंस जब आप ले रहे थे उसके बाद फिर चल गया. ओके. सो लास्ट ऑफ पैकेज वाला था कि पैकेज. ठीक है. सो पैकेज तो वही अगेन प्लेसमेंट सेल आपको बता देगा जो भी आपके बैच के लिए होगा. एंड अच्छा, और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना. हाँ, आई वाज सेइंग कि जो अभी मैं बता रहा था कि 3 प्रोसेस चल रहे थे हमारे. वन वाज केस स्टडी, वन वाज फैक्ट फाइंडिंग, एंड अदर वाज द इंटरव्यू. ये सेम डे ही चल रहा है हमारा अभी. वो उसी दिन फिर हमारा एक और एक्टिविटी थी विच वाज ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप डिस्कशन.
सो जनरली लाइक कोई बताना चाहेगा कि ग्रुप डिस्कशन से उनको क्या आइडिया आता है दिमाग में, लाइक व्हाट दे थिंक ऑफ ग्रुप डिस्कशन? मतलब बेसिकली एक टॉपिक दे देंगे, जनरल टॉपिक, और उस पे सबको एज अ ग्रुप डिस्कस करके कंक्लूजन निकालना होगा। सो कैसा देख मतलब कभी देखा ग्रुप डिस्कशन होते हुए? मतलब हाँ, छोटे मोटे ग्रुप डिस्कशन स्कूल में होते थे, बट वो तो काफ़ी छोटे लेवल। लाइक व्हाट ग्रुप डिस्कशन जो मैंने देखे हैं उसमें क्या होता है कि वो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट तो होता है बट धीरे धीरे वो मच्छी बाजार बन जाता है, एवरीवन इज जस्ट येलिंग एंड शाउटिंग एंड प्रूविंग हिज और हर पॉइंट, वो वाली चीज बन जाती है। थॉरगुड का जो ग्रुप डिस्कशन था, सो हाँ अनुज बोलो। नहीं कुछ नहीं, वो मैं एंड में पूछ लूँगा क्वेश्चन। ठीक है। सो थॉरगुड में जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था, इट वाज वेरी यूनिक। उन्होंने हमें क्या करा था, दे गेव अस अ पीडीएफ ऑफ लाइक 10-20 पेजेस, और उसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी, लाइक अराउंड 10-20 प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी। वी वर गिवन 10 मिनट्स टू स्टडी, सबको इंडिविजुअली अपना 10 मिनट्स दे दिए थे कि आप पढ़ो, एंड देन आफ्टर दैट आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है और उन 10 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। लाइक सिंगल प्रॉब्लम नहीं, 10 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। एंड द गुड पॉइंट इज लाइक उसमें इन्होंने साफ साफ बोला हुआ था कि आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप ऐसे फाइटिंग वाला सीन होने लगेगा ना, डिबेट वाला, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे। सो उसमें आपको अपना पॉइंट भी रखना है, सबका पॉइंट सुनना भी है। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि आप अपना अपना पॉइंट रख के कर लोगे, देन आपको दूसरों का पॉइंट भी सुनना है, और आपको कलेक्टिवली एक फिर पूरे ग्रुप में सहमति बनानी है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। और सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, 10 प्रॉब्लम्स थी, तो पूरी 10 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको सबको मिलके लाना है। और that was the interesting thing, like जो हम कर रहे थे, out of 10 problems we were able to find out solution of 5 or 6 maybe, बट ये था कि ठीक है, वो उधर वहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग कि कौन कैसे पॉइंट्स अपने रख रहा है और कैसे क्या था, उसके बेसिस पे ही और शी वाज मेकिंग देयर ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एंड ऑल। उन्होंने हर एक बंदे की वो देखा था कि वो कितना दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लाइक जैसे होता है ना कि ओरिजिनल आप किसी कंपनी में जब जाओगे कॉर्पोरेट में, दोज हु हैव डन इंटर्नशिप्स दे माइट नो, लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यू आर डिस्कसिंग समथिंग विद द टीम, तो आपको एक सॉल्यूशन लेके आना होता है, यू हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन, आपको नॉर्मल जीडी की तरह नहीं कर सकते, तो इसलिए उस टाइप की वो आई गेस जजमेंट वहाँ पे करते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर वो क्या क्या पॉइंट्स जज करते होंगे, बट दीज आर द फ्यू पॉइंट्स कि आप सबकी बात सुनो, अपनी बात भी रखो, एंड कलेक्टिवली सबका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो, सबको सेम पेज पे लाने की कोशिश करो, नॉट जस्ट योर पॉइंट बट अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट एज वेल। तो ये एक चीज़ थी उस ग्रुप एक्टिविटी में। एंड यस, आफ्टर दैट एक फाइनल इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी वो भी अराउंड सिमिलर नोट्स पे था, और उसमें थोड़ा सा उन्होंने मेरा ये भी पूछा था, वो जो स्टार्टिंग में केस स्टडी बनाई थी ना मैंने, तो केस स्टडी पे मेरे को प्रेजेंटेशन देनी थी, लाइक व्हाट वाज द कंपनी आई एम चूजिंग टू इन्वेस्ट इन एंड ऑल, वो उस टाइप की चीज़ें उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन देखी थी, उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करी थी, व्हाट इफ़ अगर ये हो गया, व्हाट इफ़ अगर वो हो गया, सो इस टाइप की चीज़ें डिस्कस करी थी, एंड देन लाइक रैप अप हुआ था। सो इट वाज अ फुल डे इवेंट सॉर्ट ऑफ, मतलब वो इवेंट ही हो गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM टिल 7 PM। आई वाज देयर ऑन इन फ्रंट ऑफ माय स्क्रीन, ऑल्दो यस आपको लंच ब्रेक वगैरह भी मिला था प्रॉपर ऐसा नहीं है कि और इसके बीच में उन्होंने कंपनी की प्रेजेंटेशंस वगैरह भी रखी थी, सो यू वर फुल्ली इक्विप्ड, और ऐसा नहीं था यू विल गेट बोर, मतलब जनरली क्या होता है ना कि आप इंटरव्यूज के बाद थक जाते हो, सो आपको उसमें इतना मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि वो टास्क ऐसे रेगुलर टास्क नहीं है, वो ऐसे कोई प्रॉपर कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे आपका जब सोच रहे होते हैं ना किसी चीज़ का आप सॉल्यूशन लेके आ रहे होते हो, सो दैट्स द थिंग, वो आपको खुद मजा आ रहा होगा उस दिन। बट यही है, मज़े में फिर मतलब हर कोई सिलेक्ट तो होता नहीं है, सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, सो आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। सो दिस वाज मोर और लेस द थिंग। फिर उन्होंने 6 मंथ्स इंटर्नशिप ऑफर करी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल जून, और जुलाई से फुल टाइम ज्वाइनिंग थी। या सो दैट वाज द मेजर थिंग अराउंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो इसमें अभी तक लाइक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मैंने बताया हमारे वाला, इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एक्चुअली मेरे को ये पूछना था, मतलब जो आपने जीडी के क्वेश्चंस बताए थे वो मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? जीडी के क्वेश्चंस मतलब मतलब आपने बोला था ना कि उसमें वो प्रॉब्लम्स देते हैं, 10 प्रॉब्लम्स, और उन्हें सॉल्व करना है एज अ ग्रुप। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम्स बहुत वैरी कर सकते हैं, लाइक सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जैसे कि आप लेट्स से एक कंपनी में आप एम्प्लॉय हो
और आपके ये वाले प्रोडक्ट्स में कुछ फॉल्ट आ गया, व्हाट डिसीजन विल यू टेक? इफ़ यू आर सीईओ ऑफ अ कंपनी तो आप क्या करोगे? आपके रियल लाइफ में ये हुआ, तो ऐसे बहुत वैलिड प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं। कई बार एक केस के ऊपर ही 10-12 प्रॉब्लम्स बना देते हैं। सो लाइक प्रॉब्लम्स बहुत डिस्क्रिप्टिव रहेंगी वहाँ पे। पूरा आपको लाइक ऐसे कहते हैं ना 11 के फॉन्ट में पीडीएफ में टाइप करना चालू करो, A4 साइज शीट पूरी मतलब टॉप टू बॉटम पूरी भर दो, इतना कंटेंट उसके के बारे में लिखा हुआ है प्रॉब्लम के बारे में। एंड यू हैव 10 सच प्रॉब्लम्स, सो 10 मिनट्स आपको मिलेंगे टू गो थ्रू द होल डॉक्यूमेंट एंड लाइक थिंक ओवर इट। 10 मिनट्स बाद आपका जीडी स्टार्ट होगा। अच्छा, तो मतलब जिन लोगों के साथ जीडी हो रहे हैं हम उनके साथ पहले बैठे होंगे, मतलब ऐसे कर नहीं नहीं सकते नहीं हैं कि नहीं जैसे नहीं, क्वेश्चंस आप उनके उन्होंने साथ 10 क्वेश्चंस दिए तो हम डिवाइड कर ले पहले ही। नहीं, आपका माइक और कैमरा ऑन रहेगा और यू विल बी गिवन 10 मिनट्स। आप उस 10 मिनट्स में आप कुछ बोल नहीं सकते हो। हाँ, आप रफ नोट्स में। जो हाँ, बोलो। आप जैसे कहते हैं रोल्स वगैरह का होता है, तो प्रेफरेंस वगैरह हम दे सकते हैं कि हमें मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह चेक करना है, फिर एनालिटिकल वगैरह करना है, या फिर वो खुद से ही डिसाइड करते हैं कि तुमको किस वो रोल में फिट बैठे? सी आई हैव नॉट जॉइंड द कंपनी, सो मुझे ये नहीं पता जॉइनिंग के बाद क्या रहता है। बट इनिशियली जो उन्होंने हमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह दी थी प्री जॉइनिंग के लिए, सो दैट वाज मोर अराउंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, क्लाउड, इस टाइप की थी। मे बी वो जनरल ट्रेनिंग हो, आई हैव नो आइडिया कि जॉइनिंग के बाद क्या रहता है। बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव सॉफ्टवेयर का काम मतलब होगा, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जैसे बाकी, क्योंकि वो थोड़ा डेटा ओरिएंटेड कंपनी ज़्यादा है। मतलब मे बी हो, अगेन आई एम नॉट श्योर, सो मेरा इस चीज़ पे बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। या हेलो हाय गौरव भैया। हाय यार, भैया ओके। भैया मुझे ये पूछना था, अभी आपने कहा कि थोड़ा बहुत जो हायरिंग करता है तो उसके अंदर वो ऐसे प्रॉब्लम सेट करता है कि वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, लेकिन वो मेनली थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो सर राइट। तो भैया सबकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, तो सब अपने अपने बेसिस के ऊपर सब अपने व्यूज रख सकते हैं। हाँ, ट्रू। तो भैया अब इसके लिए प्रिपेयर किस हिसाब से करें? बिकॉज हो सकता है कि अगर हमारे कुछ व्यूज हों और वो कंपनी के स्पेसिफिक ना हो, हमने कुछ। कंपनी के व्यू ऐसे मतलब अगर आपका कोई व्यू है, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट। द पॉइंट इज रीजनिंग भी आनी चाहिए आपको, मतलब जस्ट थिंकिंग नहीं। मतलब थिंकिंग में सिर्फ ये होता है ना कि जटिल मत बन जाओ एक चीज को लेके। अपने पॉइंट्स रखो, उसकी एक्सप्लेनेशन दो एंड दूसरों के भी पॉइंट्स सुनो और उसके बेस पे एक फाइनल कंक्लूजन निकालो। मतलब ऐसा वो कभी आपको इस बेस पे जज नहीं करेंगे कि आपने राइट आंसर दिया, रॉन्ग आंसर दिया। मोर और मोर वो जज करेंगे कि आप आंसर कैसे दे रहे हो। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। मे बी हो सकता है शायद रिक्रूटर्स का अलग माइंडसेट हो, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। सो वेरी वेरी पर्सनल ओपिनियन, किसी से ये मत कर देना कि गौरव भैया ने ऐसा बोला था, ऐसा ही होता है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। भैया बट अभी आपने जैसे आपको भी कहा कि हाँ हाँ भैया आपने कहा जैसे भी स्टैटिक्स से कोई प्रॉब्लम और उसका एनालिसिस करना है, तो लाइक अगर इसके लिए भी स्पेसिफिक पढ़ना हो या फिर उसके अंदर भी हमारा थॉट प्रोसेस वाला ही पार्ट आएगा? हाँ, थॉट प्रोसेस वाला पार्ट आएगा। जो फर्स्ट वाला ऑनलाइन टेस्ट है ना, उसमें तो ऑब्वियसली यार एमसीक्यू जब आते हैं तो उसमें तो रहेगा थोड़ा सा कि राइट और रॉन्ग वाला। अब जैसे मान लो ऐसे बोल दिया कि एक बार ग्राफ बना रखा है और ये पूछा मैक्सिमम सेल्स किस ईयर में हुई है, तो बार ग्राफ में दिखेगा ही, उसका तो डायरेक्ट आंसर होगा। Yes, बट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें जनरली नहीं रहता। एंड जैसा यू आस्क्ड लाइक हाउ टू प्रिपेयर वाली चीज़, तो हाउ टू प्रिपेयर में यार अ फ्यू थिंग्स लाइक आप कुछ ऐसे टाइप के केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ सकते हो कि अलग अलग ग्रुप डिस्कशंस की केस स्टडीज़ होती हैं, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। देन फॉर ऑनलाइन टेस्ट, फर्स्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके लिए आप यू कैन जस्ट प्रिपेयर वेरियस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस या डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गोल्डमैन सैश, वहाँ पे भी वो फर्स्ट राउंड में इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एप्टीट्यूड वगैरह के। अगर किसी ने दिया हो यहाँ पे तो आइडिया होगा। सो उस टाइप के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर फॉर। गीक्स फॉर गीक्स से आप देख सकते हो। देन इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट एप्टीट्यूड के लिए, वो भी अच्छी है। और मोर प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे तो यू विल गेट मोर आइडिया कि किस टाइप का रहता है। द पॉइंट इज ट्राई टू बी मेंटली स्टेबल ऑन दैट डे। यस भैया, थैंक यू भैया। वेलकम है। अंकिता, आप कुछ कह रहे थे?
Bharat is asking, भैया, can you give a brief overview of 1mg process? Yeah, 1mg का process I'll explain, but not for today. आज थॉरगुड पे ही ओरिएंटेड रखते हैं. 1mg का will be in the coming days. But yes, sure, I'll do that. And not only me, 1mg से हम जो बाकी सिलेक्ट हुए हैं, हम सारे एक साथ आके आपको बता देंगे, so that you can have. And not only 1mg, like placement cell is planning, like जो बंदे जहाँ select हुए हैं उनके ऐसे sessions होंगे, so you can definitely check for it. और कुछ questions अभी तक? कोई part ऐसा miss हो गया जहाँ पे मेरी voice break हो गई हो, like I can repeat that part. Okay. Just कोई अपना opinion रखना चाहता हो कि like कैसा लगा उसे पूरा process? Like it's different from प्रोसेस तो अच्छा है भैया काफी, लेकिन हम प्रोसेस तो अच्छा है काफी, मतलब rather than just going for DSA वगैरह, they are going for analytical चीजें. बेसिकली यार उनका पॉइंट ये रहता है कि हम सिखा तो देंगे, लाइक व्हेन यू आर गोइंग इनटू कंपनी यू डेफिनेटली नो, लाइक हम डीएसए C++ में करेंगे, जावा में करेंगे, पाइथन में करेंगे, कंपनी की अपनी अलग लैंग्वेज होती है. सो लाइक फॉर इन 1mg केस ओनली आई वाज गिविंग इंटरव्यू इन C++ और अभी मैं काम कर रहा हूँ पाइथन में, एंड दैट इज फार अवे फ्रॉम व्हाट आई हैड इन इंटरव्यू. सो वही रहता है, लाइक देयर जजमेंट पॉइंट इज, अगर the candidate is having a good thought process and he is able to explain or justify himself, then he or she is good for the team. तो वो हम सिखा देंगे उस हिसाब से. तो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह रहती है, जनरली हर कंपनी में ट्रेनिंग होती है, सो इट्स जस्ट लाइक हर कंपनी का अपना सिलेक्शन प्रोसेस है. सो वन पर्सन इज आस्किंग कब तक आती है ये कंपनी. सो यार देख, हमारे टाइम में ये कंपनी आई थी अराउंड अगस्त सितंबर में, बट आई गॉट टू नो कि ये अभी लाइक फॉर योर बैच जुलाई में ही आ जाएगी मे बी. सो लाइक जस्ट बी प्रिपेयर्ड, कभी भी आ सकती है. अगेन दैट्स अप टू प्लेसमेंट सेल, वो कैसे स्केड्यूल करते हैं, बट यू विल गेट इन्फॉर्मेशन वेल इन एडवांस. 1mg कब आती है? Yeah, 1mg came for our on-campus drive in December. I'm not sure इस साल वो कब आएगी, but for last year it was December. But again, don't wait for December की, December में आएगी हम तब prepare कर लेंगे. Companies का you cannot say anything. Specifically अब तो market भी काफ़ी unstable हो गई है. So just be prepared कि वो कल भी आ सकती है. So उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लो. और कुछ? Do all good companies come only in beginning? Most of them yes, but you cannot say anything. Like again, क्योंकि market है ना काफ़ी volatile हो गई है, और given this thing, like people are speculating recession, I am not sure, जैसा भी रहता है, but companies अभी आ रही हैं, और it's better आप जितनी जल्दी एक अच्छी कंपनी ग्रैब कर लोगे, then you will be free from your like everything. So the day I had first placement, उसके बाद I was very relieved. एक वो mental pressure बहुत कम हो जाता है. So try to grab a good company as soon as possible. और अगर campus में आ रही है, like या देखो, मतलब 1-2 महीने की बात है, जितना जी जान लगा के कर लोगे ना, फिर उसके बाद you will enjoy a lot. At least for जो remaining 4th year का time होगा, then you will in that 4th year, और जो MCA में उनके लिए second year या MTech के लिए second year, so you will enjoy that part जब आपकी एक बार placement लग जाती है. So don't wait for ending कि हम अभी prepare करेंगे then हम अच्छा करेंगे. Just like शुरू हो जाओ अभी, है ना, जितना कर सकते हो. Okay, so Ragini is asking what are your thoughts on masters? यार masters के, है ना, मतलब I would give a general answer. So it depends upon you कि as in person, like for my case, मेरे को इतना immediately दोबारा studies में नहीं जाना था. I wanted to have some corporate experience कि real world में चीज़ें कैसे चलती हैं.
and then maybe in future if things work out then I can go for masters, but abhi as such mera plan nahi hai. I just want to explore things, and from person to person it varies. Like people want to do masters कि अभी हम masters कर लेते हैं, पढ़ाई चल रही है तो कंटिन्यू करके पूरी कर लेते हैं, then we'll go for corporate world or real world, like not always corporate world. कुछ बंदे अब जिनको रिसर्च के लिए जाना है, like they are very much sure कि मुझे PhD करनी है, then go for masters. But like आपके ऊपर पर्सनल वो है, थोड़ा एनालाइज करो अपनी सिचुएशन को. कई बार यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन कि आप अभी मास्टर्स कर पाओ. समटाइम्स यू हैव सम ऑलरेडी लाइक थिंग्स अराउंड यू जिसकी वजह से आपको जॉब करनी ही पड़ेगी. तो इस टाइप के भी फैक्टर्स रहते हैं. सो टेक एवरीथिंग इन काउंट एंड उसके बाद थोड़ा सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लेना. एंड देन मास्टर्स के लिए कोई एज लिमिट एज सच होती नहीं है. लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप कभी भी मास्टर्स कर सकते हो. तो that's what my thought is. Will you look into PSUs? Yeah, for PSU like you have to go through gate and all and everything. So and mostly up to PSUs भी like मैंने सुना ऐसा प्राइवेट हो रहे हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है. So but अभी तो नहीं है PSUs का प्लान as such. But हाँ अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं उसके बारे में. I am happy where I am. So अभी तो वो वाला सीन है and I'm more exploring. And कंप्यूटर साइंस में यार PSUs में ना ओपनिंग भी बहुत कम होती है एंड जनरली उसमें गेट के रैंकर्स ही ज़्यादा जाते हैं. सो एक मेरे साथ वो वाला सीन रहता है. वरना EC स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली ट्राई PSU. लाइक बट आई थिंक इज इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी स्कोप है एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. मतलब एटलीस्ट ट्राई तो करो यार, अप्लाई तो हर जगह करना चाहिए. लाइक एक जूनियर ने मुझे कहा था कि बहुत जनरल कोट है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव चांस. जब आप अप्लाई नहीं कर रहे सो इट्स 110% नो. सो अप्लाई तो करो, कुछ चांस तो मिलेगा. यस और कुछ क्वेश्चन या कुछ इन जनरल क्वेरी रिगार्डिंग प्लेसमेंट सेशंस. Like the placement session will stretch throughout the year. So उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो. भैया एक क्वेरी थी कि लाइक अभी आपने जैसे कहा कि ये जो था थोरो गुड का रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इसके अंदर मोस्टली हमारे थॉट रिलेटेड आपको लगा कि सबसे ज़्यादा ये यूनिक रिक्रूटमेंट है. ट्रू. तो भैया आपने कहा कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो भैया आप ऐसी कोई कंपनी का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करोगे जहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल लेवल में बिल्कुल एक्सटेंसिव वे के अंदर इंटरव्यू हुआ हो, जहाँ पे एप्टीट्यूड भी मुश्किल था, जैसे कि प्रॉब्लम्स भी बहुत डिफिकल्ट और डेवलपमेंट के रिलेटेड भी और कोर के ऊपर भी पूछा गया हो, फिर बाद में HR राउंड ऐसे करते हुए. I'll definitely share. हाइक और 1mg का प्रोसेस है. I'll share with you. But उसके लिए फिर अलग सेशन नहीं है क्योंकि that will take some time. यस ऑफ कोर्स भैया, बट वो बहुत रिक्वायर्ड है आपके एक्सपीरियंस का ना. श्योर. यस भैया, थैंक यू. नॉट ओनली मी, काफ़ी बंदे आएंगे अभी. हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स गई हैं 22 बैच में. लाइक जैसे Amazon में हो गया, Oracle हो गया, Rapido हो गया, देन 1mg है एंड बहुत सारी कंपनीज में अच्छी जगह पे Adobe है. सो उन सब के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और वो सब प्लेसमेंट सेल शेड्यूल करेगा. Amazon कब विजिट करती है यार? Amazon है ना पूरे साल में कभी भी विजिट करती है. Like for our session, they conducted 3 to 4 drives. वो वाला सीन है. Maybe like for your session, they may start this month only, or so volatile market है. You cannot guess कि क्या होने वाला है, but prepare ऐसे करो कि कल ही Amazon का टेस्ट है. अगर आपको DSA ओरिएंटेड करना है तो डू चेक आउट, वो SD शीट्स बना रखी है काफ़ी बंदों ने. उनसे क्वेश्चन कर सकते हो. वो एक अच्छा एरिया है टू एक्सप्लोर. सो 4 सेशंस इन अ ईयर. नहीं यार 4 सेशंस मतलब अच्छा 4 ड्राइव्स पूछ रहे हो? मतलब 4 सेशन में समझा नहीं है. करीब अनम्यूट करके बात कर सकते हो. हेलो.
ओके, यू आर आस्किंग अबाउट अमेजोन कि अमेजोन ने 4 ड्राइव्स कराई थी प्लेसमेंट्स में। हाँ यार, 4 तो नहीं, 3 या 4 ऐसी कुछ थी। उन्होंने 3-4 बार प्लेसमेंट ड्राइव्स कराई थी और वो कैंपस में आई थी। प्लेसमेंट सीजन एंड कब होता है एक बैच का? यार 22 बैच का ना, मतलब ऑफिशियली अब जाके एंड हुआ है, बट स्टिल कंपनीज आर कमिंग फॉर 22 बैच, सो थ्रू आउट द ईयर तो चलता ही है यार। भैया एक क्वेश्चन और था, लाइक हाँ हाँ। अगर कोई कंपनी आ रही है हमारे कॉलेज के अंदर, हम उसके लिए कहते हैं अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो भैया शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अब तक कौन कौन सी कंपनी की रही है कि लाइक उसका रिजल्ट 3-3 महीने बाद आ रहा है, फिर कुछ कंपनीज का काफी जल्दी सेम मंथ के अंदर आ गया? यार अगेन, लॉन्गेस्ट वाले का तो मैं नाम नहीं लूंगा। शॉर्टेस्ट वाले में देयर वर मेनी कंपनीज जिन्होंने लाइक एक दिन में कर दिया था। लाइक आई रिमेंबर ग्रेड अप का था, उनका मॉर्निंग टेस्ट हुआ था, दोपहर में फर्स्ट राउंड, फिर आफ्टर 1 आवर ब्रेक सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, और एक ही दिन में पूरी ड्राइव हो गई थी उनकी। 1mg का भी ऐसे ही था, लाइक टेस्ट एक दिन हुआ था, फिर उसके 2 दिन बाद एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज होके ओवर हो गया था। सो ऐसे है। और लाइक कुछ कंपनीज की ड्राइव्स ऐसी भी होती हैं, लाइक जिसका इंटरव्यू फर्स्ट मंथ हुआ, देन अगला इंटरव्यू सेकंड मंथ भी हो जाता है। सो देयर आर सम कंपनीज। Do we have someone in our college who cracked trilogy innovations including previous batches as well? But I don't have any idea about this. एक बार LinkedIn वगैरह पे चेक कर लो, कोई अगर हो, so that would be great. प्रोडिगल का भी 2 दिन में रिजल्ट आ गया था। या सी अनुज सिंह, वो 2 दिन में ही उन्होंने अपनी ड्राइव कर ली थी। काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं, लाइक वो एक दिन में ही कब ख़त्म कर देगी। कुछ कंपनीज का थोड़ा एक्सटेंड भी कर जाता है, कुछ कुछ मंथ्स तक एक्सटेंड करता है। सो भैया आप अपने पॉइंट शेयर करोगे प्लीज? जैसे अभी आपने कहा कि मार्केट रिसेशन के ऊपर है, इवन ऑफ कैंपस जो भी हायरिंग हुई है उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि वो भले ही अच्छे कैंडिडेट्स हैं लेकिन फिर भी उनके ऑफर्स रिवोक हो रहे हैं। लाइक मैंने कुछ क्या कहते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करी थी, तो वो भी कह रहे हैं कि अभी हो सकता है तो कोई ऑफर ले लेना, बट ऐसा रिस्क मत लेना कि आपने अभी करंट ऑफर गवा दिया और आ गया फिर आपको कोई और ऑफर नहीं मिल रहा, खासकर ऑफ कैंपस में डिफिकल्ट है। तो भैया ये आप इसके ऊपर अपने पॉइंट शेयर करोगे कि लाइक हमको अपने माइंडसेट में क्या रखना चाहिए अगर हम ऑन कैंपस बैठ रहे हैं, और कैसे कैसे हम कंपनीज को सिलेक्ट करें? लाइक आपने कहा कि जितने जल्दी हो सकता है कंपनी ले लो और हम बाकी टाइम फ्री रहेंगे। तो भैया ऐसे तो काफी लंबा ये हमारी ड्राइव चलती है प्लेसमेंट की, और हाँ, सब अलग अलग तरीके की कंपनीज आती हैं। अभी आपने कहा कि अमेजोन वो पता नहीं वो कभी भी आ सकती है, मैं तो बताता हूँ। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अनस्टेबल होती हैं। सो जनरली ऑन कैंपस से ना ऑफर बहुत ही कम, मतलब नेम अ पर्सन जिसका ऑन कैंपस ऑफर रिवोक हुआ हो, लाइक जिससे बात हुई उसका अगर ऑन कैंपस ऑफर रिवोक हुआ तो बताओ। बेसिकली ये रहता है ऑन कैंपस में, जनरली कंपनीज जो आती है ना, दे कम विद अ कमिटमेंट टू द प्लेसमेंट सेल एंड टू द यूनिवर्सिटी। हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कॉलेज है। सो यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहती है, एंड दे हैव अ कमिटमेंट। अगर ऐसा कुछ करती है कंपनी, सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, मतलब नेक्स्ट ईयर से हम उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। वो वाली चीज़ रहती है, बोथ वे अराउंड रहती है। सो प्लेसमेंट सेल मेक श्योर कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा उन्हें लगता है, दे विल लाइक अलाउ यू सिट इन दी अदर प्लेसमेंट ड्राइव्स। सो जस्ट हैव सम फेथ। आई नो थोड़ा सा टाइम ऐसा ही है, आप नहीं कर सकते। ऑफ कैंपस में डेफिनेटली प्लेसमेंट सेल का रोल नहीं रहेगा कि आप कैसे क्या करते हो, वो अगेन आपका पूरा इंडिविजुअल गेम है। बट येस, ऑन कैंपस में यू कैन हैव लाइक इफ नॉट 100 बट 90% ट्रस्ट तो रख ही सकते हो। भैया जो ऑफर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो मतलब स्लैब स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑफर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं ना फिर, अगर एक कंपनी में हो गया फिर उसके बाद नहीं, आपके वो एक्सेप्ट कैसा रहता है? स्लैब वाला इफ यू आर आस्किंग, सो दैट इज अराउंड कि कंपनी ने ऑफर कर दिया आपको, तो वो आप उस स्लैब में आ गए, मतलब आपके एक्सेप्ट अच्छा, करने तो पे वो ही। जो कंपनी कंपनी जब आपको ऑफर करती है उसके बाद आपको फिर एक्सेप्ट करके देना होता है ना फिर, या फिर वो कैसे रहता है सीन? हाँ, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव एनी अदर ऑफर और आप उस ड्राइव में बैठे हो तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
और अगर आपके पास कोई दूसरा ऑफर था, यू शुड हैव टोल्ड प्लेसमेंट सेल अर्लियर। मतलब वो तो वैसी एम्बिग्विटी वाली चीज हो गई ना। तो इसीलिए आपको शायद एक गूगल फॉर्म वगैरह शेयर किया होगा, जिसमें आपको अपने ऑफर्स डिस्क्लोज करने होते हैं, इंटर्नशिप, पीपीओ, प्लेसमेंट सारे। आई गेस वो कॉमन फॉर्म था, हमें भी भरना था, हमारे सीनियर्स भी भर के गए थे, तुम्हें भी भरना है, 24 बैच भी भर रहा है। सो वो एक कॉमन डेटाबेस है। अगर ऐसा मतलब आई विल सजेस्ट यू स्ट्रांगली, अगर आपके पास कोई भी ऑफर है ना, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप वाला, सो प्लेसमेंट सेल को बता दो फर्स्ट हैंड में, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ओनली। मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। कल को क्या होता है ना, भैया कंपनी, दोबारा रिपीट करना, आवाज हाँ, आई नहीं, मैं कट गई थी। आई वाज सेइंग कि अगर आपके पास कोई भी इंटर्नशिप ऑफर वगैरह हो ना, मतलब चाहे एक्सेप्ट किया हो या ना किया हो, अगर ऑफर भी है, सो जस्ट इन्फॉर्म द प्लेसमेंट सेल कि मेरे पास ये वाला ऑफर है, लाइक वो बाय फिलिंग दैट गूगल फॉर्म, सो दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। लाइक लेट्स से अगर वो कंपनी कभी बैकग्राउंड चेक कराती है, लाइक जो मोस्टली कंपनीज कराती हैं, वो प्लेसमेंट सेल को भेजेंगी कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल वेरीफाई करो कि वेदर इट्स फ्रॉम योर कॉलेज और नॉट, इस टाइप से। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में भी लाइक प्लेसमेंट सेल रिसीव सच ईमेल्स, लाइक जहाँ पे उनको वेरीफाई करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। सो अगर आपने प्लेसमेंट सेल को इन्फॉर्म नहीं कर रखा होगा कि हमारे पास ये ऑफर है, सो दे विल नॉट वेरीफाई इट। सो वो आपके बैकग्राउंड में फंसती है चीजें। वन पर्सन इज आस्किंग, भैया अगर एक कंपनी में ऑफर मिल गया तो ऑन कैंपस और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं? यार अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट पॉलिसीज, आई हैव नॉट रेड कि 23 बैच की क्या पॉलिसीज आई हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जैसा भी लिखा होगा पॉलिसी में वैसा ही होगा। और उसके अब फिर भी कोई डाउट है तो एक बार ये आप प्लेसमेंट से वो कांटेक्ट कर सकते हो। आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर्स वगैरह तो सेट है ना आई गेस, सो उनसे पूछ सकते हो, या फिर प्लेसमेंट सेल की आईडी जो है स्टूडेंट्स करके समथिंग, उसमें मेल भी डाल सकते हो। भैया इफ वी एक्सेप्ट वन ऑफर कैन वी सिट इन अदर टेस्ट एंड डू वी हैव फ्रीडम टू चूज बिटवीन द टू? यार सिटिंग इन अदर कंपनी अगेन दैट इज ड्रिवन बाय प्लेसमेंट पॉलिसी, एक बार वहाँ पे देख लेना अगेन, क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ी है 23 बैच की, सो आई कैन नॉट कमेंट मच अबाउट इट। जो भी वहाँ जैसा भी होगा वैसे कर लो, और अदरवाइज आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछ लो। भैया मतलब जैसे अभी आपने इंटरव्यू प्रोसेस बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग इट्स साउंड लाइक कि थोरोगुड में तो दे फोकस मोर ऑन योर पर्सनालिटी रादर देन योर डीएस स्किल्स, या मतलब बेसिकली टेक्निकल स्किल्स। तो ऐसी कोई हाँ सिमिलर कंपनीज और आती हैं या फिर सिर्फ थोरोगुड ही है जो मतलब हमारे कैंपस में आती है? यार लास्ट ईयर जो मैंने इंटरव्यूज दिए थे उसमें तो थॉरगुड ही थी। मे बी हो सकता है और कोई कंपनीज हो जिनमें मैं कैपिंग की वजह से नहीं बैठ पाया हूँ, या फिर और ऑफ कैंपस भी कंपनीज हो, या जो इस साल ऑन कैंपस आ रही हो, आई डोंट नो, बट अच्छा। जितने मैंने इंटरव्यूज दिए थे उसमें थॉरगुड ही ऐसी थी। भैया जो आपका इंटरव्यू भैया था वो प्लीज वन एट अ टाइम, एक एक करके। ये तो हैंड रेस कर लो ना, हैंड रेस का भी ऑप्शन है यहाँ पे। So, हाँ सोनू कुमार। हाँ यार बोलो। भैया जो आपका इंटरव्यू था वो डीएसए बेस्ड ज़्यादा था या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड? यार डीएसए बेस्ड भी नहीं था, प्रोजेक्ट के अराउंड इंटरव्यू क्वेश्चन से, डीएसए का एक भी क्वेश्चन नहीं था। लॉजिकल थिंकिंग के अराउंड क्वेश्चन से, केस स्टडीज वगैरह थे, कुछ ग्रुप डिस्कशन था, एंड देन एनालिटिक्स स्किल्स पे क्वेश्चन से। आई गेस यू हैव जॉइंड लेट राइट? Divyansh is asking, Bhaiya, if someone got an internship plus PPO offer from a company and wants to do just internship but do not want to get considered for PPO, then what he should do? यार for that case, please contact the placement cell. अगर ऑन कैंपस है तो प्लेसमेंट सेल से डिस्कस कर लो कोर्स कोऑर्डिनेटर से, और अगर नहीं होता तो देन एक बारी आप एचआर से भी कर सकते हो, बट दैट शुड बी द लास्ट थिंग। फर्स्टली कोऑर्डिनेट थ्रू द प्लेसमेंट सेल। केशव इज आस्किंग, आपने कितने इंटरव्यू दिए थे?
यार इंटरव्यू ऐसे काउंट तो नहीं रखा था मैंने, बट आई गेस 20-30 तो हो ही गए होंगे यार, मतलब नॉट श्योर ऑल दो, क्योंकि काउंट कभी नहीं किया मैंने। काउंट करने की यार हिम्मत ही नहीं बचती जब व्हेन यू आर गिविंग सो मेनी इंटरव्यूज। हाँ, हाय रागनी। अभी एक कंपनी आई है, वो उनके ऑफर लेटर में ऑफर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि अगर हम उधर 1 साल काम नहीं करेंगे तो हमें उनको बॉन्ड में पैसे वापस देने पड़ेंगे। ये सिचुएशन ये बॉन्ड है ना, जनरली कंपनी रखती है इसके लिए ताकि एम्प्लॉय रिटेन रहे। अब इसमें ये रहता है कि लेट से आपने 6 महीने काम किया, सो अगर आप 6 महीने बाद कंपनी लीव करते हो देन यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट। सो और काफ़ी कंपनीज में रहता भी यही है। सो लेट्स से फॉर आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट जोश टेक्नोलॉजी, राइट? हाँ, सो उसमें कुछ इनका मतलब स्टाइपेंड वगैरह भी दे ही रहे हैं वो। सो आप जब काम कर रहे होगे वहाँ पे, देखो बॉन्ड स्टार्ट होता है जिस दिन आप ज्वाइन करते हो। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने वाले दिन स्टार्ट नहीं होता, जिस दिन से ज्वाइनिंग होती है ना उस दिन से स्टार्ट होता है बॉन्ड। सो बिफोर दैट इफ यू लीव, लाइक ऑफर लेटर मिलने से पहले अगर आप छोड़ते हो तो उसमें आपका बॉन्ड नहीं लगेगा। बट अगर आप ज्वाइन करते हो एंड देन लीव करते हो देन यू हैव टू पे दैट बॉन्ड अमाउंट। दिस seems unfair. मार्केट प्रैक्टिस है, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट मार्केट में चलता है ये। लाइक आई हैव सीन इनफैक्ट TCS भी 1 लाख का बॉन्ड रखती है, देन जोश का 1 लाख का था, हेक्साव्यू का भी बॉन्ड होता है। काफ़ी कंपनीज हैं बॉन्ड वाली, काफ़ी है। और द बेटर थिंग अबाउट जोश इज लाइक वो 1 साल में आपकी इंटर्नशिप भी काउंट कर रहे हैं 6 मंथ्स की। सो इफेक्टिवली इफ यू से वो फुल टाइम में आपके 6 मंथ्स का ही बॉन्ड है। इंटर्नशिप ऐसे 9 मंथ की लिखी हुई है जोश की इस बार। ओके 9 मंथ्स की, ओके यार हमारे टाइम फिर 9 मंथ्स और अच्छी बात है, तो फुल टाइम में सिर्फ 3 मंथ्स का ही बचा, 3 मंथ्स का ही बचा। मतलब इन्होंने ऐसे बोला ना कि लाइक आपका बॉन्ड वाला शायद डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, लाइक हमारे टाइम में यही था, डे 1 से स्टार्ट हो जाता था। मतलब चेक कर लेना यार, थॉरोली डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना, मतलब ऐसी कोई चीज़ ना बचे लाइक आफ्टर सम टाइम आपको रिग्रेट हो कि ये क्या लिखा हुआ था। तो वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। नहीं मतलब वही It's ये वाला clear है। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू प्रोसेस में हो गए सिलेक्ट, तो कंपनी ने आपको एक ऑफर लेटर दिया, हाँ फिर हाँ। उसके बाद आप दूसरे स्लैब मतलब अपर स्लैब वाले कंपनी में बैठे, फिर वहां पर होगा तो वो वाला जो ऑफर आएगा तो आप फिर मतलब क्या ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है या फिर मतलब वो क्या चीज रहती है कि ऑफर आपके ऑफर पास एक्सेप्ट कलेक्ट करना, करते रहो बस? नहीं कलेक्ट करने वाली चीज़ नहीं होती यार। लाइक और कलेक्ट कर भी कैसे पाओगे? आई गेस 2 की कैपिंग रहती है मैक्सिमम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर वो डिफरेंट स्लैब में तब भी? हाँ हाँ, वो तो वो थ्रू आउट दी प्लेसमेंट ड्राइव को, ऐसा नहीं होता कि हर स्लैब की 2 है। अच्छा नहीं नहीं, वो थ्रू आउट उसकी होती है लाइक। उसके लिए आप प्लेसमेंट पॉलिसी रीड कर सकते हो, मेल की थी सब। यार वही अगेन, प्लीज बी थॉरो विद एवरीथिंग, लाइक चाहे वो बॉन्ड का डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो प्लेसमेंट पॉलिसीज हो, या कैसे भी हो, मतलब इट्स बेटर कि आप पहले ही सब चीजें क्लियर कर लो। स्पेसिफिकली बॉन्ड्स वगैरह में यार थोड़ा सा प्लीज संभल के पढ़ लेना डॉक्यूमेंट्स। कई बार क्या होता है ना कि हम इतने एक्साइटमेंट में ऑफर लेटर साइन कर लेते हैं, वी डोंट इवन सी कि क्या चीज लिखी थी क्या नहीं लिखी थी, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स हम उसको रिग्रेट कर रहे होते हैं। देयर हैव बीन केसेस आई हैव सीन जिनके साथ ये कुछ इश्यूज ऐसे आए कि उन्होंने बिना देखे ऑफर लेटर साइन कर दिए थे, एंड आफ्टर दैट दे रिग्रेटेड। सो उसके बाद रिग्रेट, वो कहते हैं ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाली चीज। मैं वही पूछ रहा हूँ कि मतलब ऑफर लेटर पे हमें साइन करना पड़ता है ना, हाँ वो तो या फिर करना ही पड़ेगा। मतलब हाँ हाँ, अगर मिल गया तो करना ही पड़ेगा साइन? मतलब अगर आपको उसमें कुछ ऐसा डाउट वगैरह लगता है तो आप उसको डिस्कस आउट करके उसको, मे बी अगर आपको कुछ लगता है ऑफर लेटर में कुछ ऐसा है तो वो नेगोशिएट हो जाता है कि ये वाला पॉइंट ऐसे क्यों है, आप डिस्कस कर सकते हो HR से। भाई अगर मान लो कुछ ऐसा, मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है, बट अगर कुछ ऐसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि इट्स वेरी अनफेयर टू यू, तो आप एक बारी प्लेसमेंट सेल से और मे बी प्लेसमेंट सेल के थ्रू HR से डिस्कस कर सकते हो कि
these are the things which I think like उनमें issues हैं, तो वो generally HRs आपको explain कर देती हैं इस टाइप की चीजें, मतलब अगर कुछ भी ऐसा रहता है। लेकिन भैया एज अ फ्रेशर आपने जैसे कहा कि कुछ बॉन्ड है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हर कंपनी जिस तरीके से लिखती है सर, भैया एज अ फ्रेशर हम लोगों को सही में समझ में नहीं आता। लाइक मैंने जोश का 2 बार ही आई है, 2 बार ही पढ़ा है, वो सही में कुछ समझ में नहीं आया। तो भैया ज्यादा बेटर यही होगा कि हमारे जो भी सीनियर भैया हैं वो अपना एक हमें एडवाइस दे दे इस चीज के ऊपर। इसमें ना देख मैं बताता हूँ, सीन ये है कि हर पर्सन टू पर्सन है ना, ऑफर लेटर वेरी करता है और उनकी कंडीशंस भी वेरी करती हैं। सो एज इन आई कैन नॉट से कि जो मेरे टाइम में जोश ने चीजें बोली थी वो तुम्हारे टाइम में भी एप्लीकेबल होंगी। लाइक फ्रॉम माय आई रिमेंबर कि लाइक जोश ने 6 महीने की दी थी एंड यू आर सेइंग लाइक अब वो 9 मंथ्स की दे रही है। वो चेंज हो गया ना, ऐसी बॉन्ड अमाउंट भी चेंज हो जाता है, बॉन्ड की चीजें भी चेंज हो जाती हैं, टर्म्स कंडीशन भी चेंज होती है, मार्केट इवॉल्व कर रही है। सो पर्सन टू पर्सन केस वेरी करेगा। एंड अगर आपको ऐसे डाउट आ रहे हैं ना, देन प्लेसमेंट सेल इज देयर, आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछो। अगर बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं, सो देन दे विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज अ सेशन। वहाँ पे जनरली कंपनीज की पीपीटीज भी होती हैं कई बार, तो सो यू कैन आस्क देम देयर एज वेल। सो ठीक है यार। और बताओ बस यार, और कुछ है? भैया प्लेसमेंट्स के लिए किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मतलब जैसे डीएसए तो है ही है, और मतलब किस टाइप के स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करनी चाहिए? यार मतलब व्हाट आई हैव सीन इज लाइक आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। रेज्यूमे में लाइक प्रोजेक्ट्स या इंटर्न एक्सपीरियंस कुछ तो होना चाहिए। देन आपके कोर सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स और इस टाइप के जो कोर सीएस सब्जेक्ट होते हैं, बी थरो विद देम। डीएसए ऑलरेडी बता ही दिया। एंड देन काफ़ी कंपनीज एप्टीट्यूड वगैरह भी पूछती हैं, सो बी प्रिपेयर्ड विद इट। मेजरली तो यही चीज़ें होती हैं। मतलब आपके रेज्यूमे में जो जो लिखा है, इट्स हाईली प्रोबेबल दैट आप अपने रेज्यूमे के बेस पे भी ग्रिल हो जाओ। मतलब आपने रेज्यूमे में लेट से मेरे साथ एक कंपनी में हुआ था, आई हैव लाइक मैंने एपीआईज के बारे में लिखा हुआ था स्किल्स में। सो दे ग्रिल्ड मी अ लॉट अबाउट एपीआईज। उन्होंने इतना इतना पूछा, आई वाज लाइक कि मैंने क्यों लिखा। उन्होंने रिग्रेट करवा दिया था मुझे कि यार तूने एपीआई लिख के गलत करा। तो वो वाली चीज़ थी, बट अगेन दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वहाँ से मैंने सीखा, सो आई फाइन ट्यून्ड माय रेज्यूमे देन। ऐसे ही रहता है, मतलब कोर्स ये सब्जेक्ट कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई रिमेंबर इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आई वाज हाईली ग्रिल्ड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक वो कंसेप्ट होता है वेट लॉक, मतलब सिग्नल्स का कुछ ऐसे होता है, लाइक जब मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह चल रही होती है ना, लाइक फ्यू ट्रांजेक्शंस आर ट्राइंग टू रीड, फ्यू ट्रांजेक्शंस आर ट्राइंग टू राइट, तो उसमें आपको लॉक लगाने पड़ते हैं वेट और सिग्नल के। सो ही आस्क्ड मी अ डीएसए क्वेश्चन ऑन दैट। मतलब इस टाइप से चीज़ें थी कि आपको एक सिस्टम बनाओ वेट और लॉक का, जिससे मल्टीपल रीड रिक्वेस्ट, एक राइट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो। सो वो वाली चीज़ें थी। सो यू हैव टू बी थरो विद योर कोर सब्जेक्ट एज वेल। भैया जैसे काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया एंड एक में सिलेक्ट हो गए, तो फिर बाकियों का क्या प्रोसीजर होता है? सो यार वो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लेसमेंट पॉलिसी, जो आपकी कैप लगती है उसके बेसिस पे ही रहती हैं चीज़ें। कैन अ 2 पेज रेज्यूमे वर्क? या प्रेफरेबली 1 पेज का रखो। इनफैक्ट ये देखो, मतलब 1mg में मेरे जो सीनियर्स है ना, लाइक जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, उनका 1 पेज रेज्यूमे है। सो एज इन फ्रेशर वी कैन हैव 1 पेज रेज्यूमे। मतलब 2 पेज है ना, जनरली मत करो, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग ही सोचो यार, तुम दिन में कितने रेज्यूमेस देखोगे अगर एचआर हो या फिर रिक्रूटर हो। सो सेकंड पेज पे जाना हो ही नहीं पाता। सो ऑल्दो इट कैन वर्क, बट ट्राई कि 1 पेज में ही हो जाए। हमारा कैलिक स्पॉट पे रेज्यूमे बनता है ना, वो उनके अपने फॉर्मेट के हिसाब से बनता है, तो उसमें जितने कम कर लो, वो 2 पेज से कम नहीं। ओके हाँ, सो उस केस में देखो, वो तो फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स है ना, तो वो उसमें वहाँ पे हैंडल आउट हो जाता है। जो आप बाहर अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप देख सकते हो। अभी ऐसी कंपनीज है जैसे हमारी कंपनी, इधर कंपनी आई थी ट्रैक लैंड, तो हमें
कैलिकस्पोर्ट पे भी अप्लाई करना था और उनकी वेबसाइट पे भी अप्लाई करना था। तो ओके। सिचुएशन पे तो हमें सेम रेज्यूमे यूज करना पड़ेगा। तो 2 पेज रेज्यूमे ही जाएगा दोनों जगह पे। उसमें तो वही अगेन फिर ट्रैपलाइन तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आ गई ना, सो लेकिन वाली वो अप्लाई कर रहा है, उनकी वेबसाइट पे और भी पोजीशंस ओपन है सीडी के यार वो अलावा। वेबसाइट वाला जो रहता है ना, वो इसलिए होता है कि उनका ना वो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वो पोर्टल पे मैप करते हैं कि अगर वो लेट से किसी कैंपस में विजिट करते हैं तो इतने बंदों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके लिए लिया, तो वो इसलिए पोर्टल पे ओपनिंग बनाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो पब्लिक ओपनिंग है, मतलब उसमें अगर पब्लिक अप्लाई भी करती है तो वो जनरली नहीं होता। बाकी अगेन यू कैन have a request with the placement cell ki if possible they can try for 1 page resume, like just drop a suggestion mail, maybe वो उस पे workout कुछ हो जाए। Again I'm not sure but suggestions are always welcome, so ये काफी सही रहेगा अगर हम अपनी तरफ से रेज्यूमे डाल सकें उसमें, क्योंकि ऑटो जनरेटेड अगर ना हो तो यार अपनी मतलब तरफ से रिज्यूमे में पता है क्या होता है कि सबके ना अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो कैंपस प्लेसमेंट्स में इश्यूज ये रहते हैं कि फिर है ना वो एक कॉमन फॉर्मेट में नहीं आ पाता। अब जैसे इफ यू गो विद एनआईटीज एंड आईआईटीज तो उनका वहाँ पे फॉर्मेट फिक्स होता है एंड दे हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। सो और हमारे कॉलेज के साथ इशू है यार, बच्चों को कितना ही बोल लो, लाइक यू नो इट हाँ वेरी नहीं वेल, ठीक है, समझ गया ठीक है। इसलिए फोर्सफुली ये करना पड़ा कि ऐसे होगा। बट अगेन ये एक रिक्वेस्ट तो आप कर ही सकते हो प्लेसमेंट सेल से कि दे कैन इफ पॉसिबल वो इसको वर्कआउट कर ले। और कुछ और should we wrap up? It's already like 11:10. I thought half an hour से ज़्यादा का जाएगा नहीं, but थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। always welcome. For 1mg we'll definitely have another session